Very good morning, students. Today we will discuss about aldehyde, ketones and carboxylic acid part 2. In this section, especially we will discuss about methods of preparation of aldehyde and ketone, which is a common method. Common method means कि by the methods we can have both aldehydes and ketones. इन उन मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं. सो आइए देखते हैं, वन बाय वन डिटेल करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके हेल्प से हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं. सो लेट अस सी. नंबर 1, फ्रॉम अल्कोहल्स. एक्चुअली व्हेन 1 डिग्री अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड it can give aldehydes, while 2 degree alcohols when oxidized it can give ketones. Let us see the example. यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो देख रहे हैं कि जितने कार्बन का हम अल्कोहल लेते हैं उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड और उतने ही कार्बन का हमारा ये इस मेथड में कीटोन मिलता है. तो देखते हैं यहाँ पर कि एक जनरल फार्मूला RCH2OH हमने लिया यहाँ पर, और जब हम इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ से बेसिकली इसका H2O बन करके यहाँ से रिमूव हो जाता है. ये यहाँ से इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है और H2O बन करके ये यहाँ से रिलीज हो जाता है. और जब यहाँ इसकी 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है तो यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन जिसके लिए हमने ऑक्सीडेशन किया हुआ है यहाँ पर आकर के ये 2 वैलेंसी वाला ऑक्सीजन इस कार्बन पर डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाता है. तो ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड H, जिसको हम यहाँ पर एल्डिहाइड का नाम दे रहे हैं. तो इस तरह से हमारा एल्डिहाइड तो बन जाता है. सिमिलरली अगर मैं इसका एक जनरल एग्जांपल लूँ तो हमारे पास एक इथेनॉल है. सो फ्रॉम इथेनॉल 1 degree, this is 1 degree alcohol. Ethanol is 1 degree alcohol here, 1 degree alcohol, and this alcohol when oxidized it gives ethanol. सेम कार्बन पर ये हमारा अल्कोहल 1 डिग्री का क्या बन जाता है, ये एक तरह का एल्डिहाइड बन जाता है. आइए देखते हैं इनका किस तरह से बनता है. इसका OH और इसका H मिल करके क्या बन जाएगा, H2O बन जाता है. अब यही जो H2O हमारा बन रहा है, ये देखिए H2O यहाँ रिलीज होकर के आ रहा है, और जो हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर है वो नेसेंट ऑक्सीजन जिसकी वैलेंसी 2 होती है, और यहाँ पर कार्बन की 2 वैलेंसी 2 फ्री हो रही है, वहीं पर ये ऑक्सीजन आकर के अटैच हो जाता है. ये वाला ऑक्सीजन जो है यहीं आकर के अटैच हो जाएगा. तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जा रहा है, एल्डिहाइड बन जाता है, जिसको हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, इथेनॉल. देखो यहाँ पर 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन का यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड बन गया. अब मैं बात करता हूँ कीटोन कैसे बनाते हैं. यहाँ हमने 1 डिग्री लिया था, अब हम बात करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल. व्हेन 2 डिग्री अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे कैन प्रोड्यूस करेस्पॉन्डिंग सिमेट्रिकल कीटोन्स. आइए देखते हैं यहाँ पर एक देखिए RCOH यहाँ पर हमने लिया हुआ है, यहाँ पे H अटैच किया हुआ. तो ये देखिए हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है. तो यहाँ पर जब हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी वाटर रिलीज हो जाता है. ये वाटर हमारे पास रिलीज हो करके इसमें से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पेस कम है तो ये H2O हो गया. ये H2O हमारा यहाँ आ गया, यहाँ मैं लिख सकता था लेकिन हमारा स्पेस कम है, आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया. अब बात आती है कि इस नेसेंट ऑक्सीजन का क्या होता है. ये नेसेंट ऑक्सीजन इसी कार्बन जहाँ 2 वैलेंसी फ्री होती है यहाँ अटैच हो जाता है और ये बन जाता है कीटोन. तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर भी ये कीटोन जो है उतने ही कार्बन का तैयार हो जाता है जो कि सिमेट्रिकल होता है. एक जनरल एग्जांपल मैं यहाँ और लेता हूँ. जनरल एग्जांपल के बाद एक स्पेसिफाइड एग्जांपल ले रहा हूँ, एसीटोन, जो कि एक तरह का प्रोपेनोन है, जिसे हम एसीटोन के नाम से भी जानते हैं. एसीटोन बनाने के लिए हमने ये जो लिया हुआ है एसीटोन है, एसीटोन. अब इस एसीटोन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 डिग्री हमारे पास अल्कोहल है, ये हमारा जो ये है 2 डिग्री अल्कोहल. अब ये 2 डिग्री अल्कोहल को हम स्पेसिफाइड नेम क्या देते हैं, 1 2 3. तो ये हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, इसका नाम होगा प्रोपेन टू ऑल.
ये हमारा है 2 डिग्री का अल्कोहल। अब प्रोपेन टू ऑल से जब हम यहाँ बना रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, यहाँ सेम तरीके से देखिए ये वाला H और H2, ये जो H यहाँ से और OH यहाँ से लेकर के क्या बना रहा है, H2O बना देता, जो यहाँ रिलीज हो गया। और जो बचा हुआ पोर्शन था ऑक्सीजन इस कार्बन पर आकर अटैच हो जाएगा, जिसके साथ में यहाँ पर कार्बन से डबल वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई हो जाती है और ये हमारा बन जाता है एसीटोन, या इसको हम प्रोपेनोन भी बोलते हैं। एंड दिस इज ए सिमेट्रिकल कीटोन। सो आपने अभी यहाँ पर ये देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा मेथड नंबर 2, जहाँ पर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के ड्राई डिस्टिलेशन से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि व्हेन डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एलोन is done, it gives formaldehyde, while distillation of calcium salt of any other acid gives symmetrical ketone। अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट को ड्राई डिस्टिलेशन में ले जाते हैं तो हमारे पास सिंपली एल्डिहाइड में ये मिथेनल मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन अगर हम उसी कैल्शियम साल्ट का अदर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो वहाँ पर हमारा सिमेट्रिकल कीटोन मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सा उसका साल्ट लिए हुए हैं, कौन से एसिड का साल्ट लिए हैं। ये एक जनरल एग्जांपल के बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक, ये देखिए यहाँ पर हमने लिया हुआ है एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। ये हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट है, कैल्शियम फॉर्मेट को हम ड्राई डिस्टिलेशन में ले जा रहे हैं तो हो क्या रहा है, यहाँ से देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बनकर के निकल जाता है। कहाँ से निकल रहा है, ये देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ से CaCO3 बन जाता है। तो CaCO3 बन करके ये यहाँ से रिलीज हो गया। अब बचा HC डबल बॉन्ड H, ये वाला H आकर के यहाँ पर अटैच हो जाता है, यहाँ पे इस जगह पे। तो ये हमारा बना देता है क्या, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के बाद बच जाता है ये हमारा पूरा का पूरा पोर्शन जो है यहाँ से आकर के ये इतना हिस्सा ये वाला ये आके ये हमारा बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड, तो जिसे हम मीथेनॉल के नाम से जान रहे हैं। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं, हमने लिया हुआ है कैल्शियम एसीटेट, ये एक साल्ट लिया हुआ है। इस कैल्शियम एसीटेट से ड्राई डिस्टिलेशन जब हम करते हैं तो इस ड्राई डिस्टिलेशन से हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है एसीटोन, जिसे आप प्रोपेनोन भी कह सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड प्रोपेनोन ऑल्सो, प्रोपेनोन। तो यहाँ पर ये हमारा प्रोपेनोन बन जाता है। और सिमिलर तरीके से देखो यहाँ से ये ब्रेक होता है ये, और ये यहाँ से बाहर हो जाता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और बचा हुआ हिस्सा एक साथ में आ जाता है। ये देखिए दोनों CH3 इसके साथ में आकर के ये हमारा जो प्रोडक्ट देता है वो होता है हमारा एसीटोन। तो आप इस तरह से देखें कि ये जो हमारा एसीटोन कैसे बनता है और हमारा एल्डिहाइड कैसे बनता है, ये दोनों ही अल्कोहल से बन रहे हैं, दोनों कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से बन रहे हैं। और अभी हम कुछ और मेथड्स के बारे में तो आइए देखते हैं ये 3rd नंबर का जो मेथड है जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं, वो कौन सी मेथड है। See this, by the hydration of alkynes, by the hydration of alkyne, taking suitable alkyne we can have both aldehyde as well as ketone when they are allowed to hydrate, allowed to react with water in presence of hot H2SO4 along with HgSO4। जनरली होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने एल्काइन लिया हुआ है उस एल्काइन को वाटर से ट्रीट करते हैं, जिसको हम यहाँ पे हाइड्रेशन कर रहे हैं। और ये हाइड्रेशन की स्पेसिफाइड कंडीशन होती है, वो होती है हॉट H2SO4 एंड HgSO4 का एक मिक्सचर इसके साथ में मिक्स करके करते हैं। जनरली जो टेम्परेचर होता है उसको 330 केल्विन पर हम इसको हीट करते हैं। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं थोड़ी देर के बाद ये हमारे पास एक तरह का विनाइल अल्कोहल बन जाता है, और ये विनाइल अल्कोहल जो होता है वो फर्दर टोटोमेराइज कर जाता है और रीअरेंज करके एक करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ देखिए क्या है, एसिटिलीन है, इथाइन है, और ये इथाइन को वाटर से ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस इथाइन का एक बॉन्ड यहाँ से
ब्रेक हो जाता है। और ये मार्कोनिकॉफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है। यहाँ पर जब एक बॉन्ड टूट जाता है तो हो जाता है यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और H2O का जो OH होता है वो OH देखिए आकर के यहाँ पर अटैच हो गया, और H जो है यहाँ पे अटैच हो गया। तो इस तरह से, या ये देखिए आप यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये H यहाँ आ गया और ये OH यहाँ पे अटैच हो गया। तो ये हमारे पास एक तरह का विनाइल अल्कोहल जो कि अनस्टेबल होता है मिल जाता है। और बाद में फिर अगर हम देखें तो ये टोटोमेराइज कर जाता है। टोटोमेराइज करके ये हमारे पास करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हाइड्रोजन है, ये देखो 1 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसका उठ करके यहाँ आ जाता है, और एक वैलेंसी इसकी फ्री होते ही ये क्या होता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये देखिए ये डबल बॉन्ड बन गया, और ये CH3 बन गया, जो 1 2 3 यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन, तो ये हो गया CH3, और ये C इसका एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, और ये बॉन्ड टूट करके यहाँ लग जाता है ऑक्सीजन के साथ में। तो ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ में अटैच होकर कार्बोनिल ग्रुप बन जाता है। अब ये अल्कोहलिक ग्रुप की जगह पे कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और बन गया हमारा एसिटल्डिहाइड, या हम इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं। बट यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। सेम तरीके से रिएक्शन सिमिलर कंडीशन में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हुए ये हमारा प्रोपाइन है। अब इस प्रोपाइन को जब हम हाइड्रेशन में ले जाते हैं तो ये प्रोपाइन का यहाँ पर भी एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर देखो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, H2SO4 HgSO4 एट 330 केल्विन। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हुए यहाँ पर होता क्या है, वाटर ब्रेक करके क्या करता है, एक वाटर का H जो होता है और OH अलग अलग कार्बन पे अटैच हो जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पर तो OH जाकर अटैच हो जाता है, ये देखिए यहाँ पर आ गया, और जहाँ पर ज़्यादा कार्बन होता है वहाँ पर वो दूसरा वाला हाइड्रोजन आकर के अटैच होकर के देखो इसको CH2 बना दिया। ये हमारा, ये भी एक तरह का हमारा विनाइल अल्कोहल है, और ये विनाइल अल्कोहल जो है ये प्रोप 1 इन 2 ऑल है, इसका अपेक नेम अनस्टेबल होता है, और टोटोमेराइज करके ये फिर से ये एक तरह का हमारा कीटोन बना देता है। और यहाँ देखो कीटोन में ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाता है, और जो डबल बॉन्ड थी इसकी डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो करके यहाँ पर लग जाता है, ये बन जाता है हमारा ये कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट हमारा हो गया प्रोपेनोन या एसीटोन, हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये चीज़ देखा। थर्ड कैटेगरी का जो मेथड था जिसमें हम बोथ कॉमन मेथड फॉर द एल्डिहाइड एज वेल कीटोन। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, फोर्थ जो मेथड हमारा है बाय फ्रॉम जेम डाइहेलाइड्स। जेम डाइहेलाइड्स के लिए अगर हम देखें तो दीज जेम डाइहेलाइड्स व्हेन अंडरगो alkaline hydrolysis they can produce corresponding aldehyde or ketone depending upon the category of gem dihalide taken for the reaction। इस रिएक्शन के लिए जिस तरह की हम जेम डाइहेलाइड लेते हैं उसमें किस तरह के एल्काइल रेडिकल अटैच है, उस तरह से हमारा एल्डिहाइड या कीटोन ऑब्टेन होता है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल के जरिए। यहाँ पर हमने लिया हुआ है 1,1 डाइक्लोरोइथेन। 1,1 डाइक्लोरोइथेन, देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर डाइक्लोरोइथेन हमने लिया हुआ है जो कि जेम डाइहेलाइड है। यहाँ पर भी Cl है पहले कार्बन पर, और यहाँ पर भी Cl है। जब हम इसको KOH से ट्रीट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल एक्वस KOH है जो कि एल्कोहलिक कंडीशन में ना है, तो एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस इसकी हो रही है। तो यहाँ पर एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस होते ही ये क्या होता है, इसका OH डिस्प्लेस कर देता है Cl को, और दोनों OH यहाँ पर Cl की जगह पे आ जाते हैं, और 2 यहाँ पे माइनस हो जाता है 2 के Cl, तो दोनों OH आकर के इसको Cl को रिप्लेस कर दिए। अब बात आती है कि इसका होता क्या है। थोड़ी देर के बाद ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होने के नाते इसमें से ये वाटर, एक का हाइड्रोजन और दूसरे का OH यहाँ से निकल करके देखो H2O माइनस हो जाता है, और ये H2O जो निकल गया उसके बाद ये कार्बन के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना करके कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और चूँकि CH3 हमारे पास एक तरफ बचता है अकेले, तो ये CH3 का के साथ में यहाँ पर एक हमारे पास एल्डिहाइडिक सब्सटेंस मिलता है जिसको हम इथेनॉल के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 2 जगह पर, यहाँ पर तो H था इसलिए
ये एल्डिहाइड बन गया। लेकिन अगर यहाँ पर भी CH3 यहाँ CH3 मतलब एल्काइल रेडिकल दोनों होते हैं जेम डाइहैलाइड में, तो ये हमारा कीटोन में कन्वर्ट होता है। और आप देखें यहाँ पर कि 2KOH के साथ में जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं सिमिलर कंडीशन में, आप देखें तो ये 2OH यहाँ पर 2OH ग्रुप यहाँ पर कार्बन के साथ अटैच हो जा रहे हैं। और जब ये दो अटैच हो जाते हैं यहाँ पर, तो यहीं पर 2KCl ये सेपरेट हो जाता है, एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। और जब ये अनस्टेबल प्रोडक्ट फिर से रीअरेंज करता है, इसके रीअरेंजमेंट होने से फिर से क्या होता है, ये वाटर लॉस करता है H2O, और इसके वाटर लॉस करते ही ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑक्सीजन का ये डबल बॉन्ड हो जाता है कार्बन के साथ में, और ये हमारा कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम एसीटोन या प्रोपेनोन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये फोर्थ मेथड हमने ये देखा। तो यहाँ पर हमने कुछ कॉमन मेथड लिया हुआ था जिनके बेसिस पे हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।